बेटो, मुझे तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। अब्बू, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। अब्बू, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मेरे जाने के बाद घर और ज़मीन का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें अब्बू, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे कमरे में कोई नहीं जाएगा। अब्बू, आखिर वहाँ ऐसा क्या है? वो एक राज है, वक्त आने पर सबको बताऊंगा। ठीक है अब्बू, हम आपकी बात मानेंगे। ये घर तुम दोनों की जिम्मेदारी है। आप फिक्र ना करें, मैं भी पूरी मदद करूँगा। अल्लाह हाफिज बेटो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह आपकी हिफाजत करे अब्बू। भाई, अब्बू का कमरा मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उन्होंने मना किया है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है अब्बू ने हमसे कुछ छुपाया है। सब्र करो, हकीकत खुद सामने आ जाएगी। हाँ, भाई अंदर से आवाज आ रही है। हाँ, चलो पहले देखते हैं क्या हुआ है। शायद अब्बू ने कोई चीज छुपा रखी है, लेकिन दरवाजा तो बंद है। भाई, ये चाबी मुझे अभी मिली है। ये शायद इसी कमरे की हो। अब्बू की इजाजत के बगैर अंदर जाना ठीक नहीं। हाँ, लेकिन हमें सच भी जानना है। तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? अम्मी, अब्बू के कमरे में कुछ राज है। तुम्हारे अब्बू हमेशा से कुछ बातें अपने दिल में रखते हैं। अम्मी, क्या आपको इस राज के बारे में कुछ मालूम है? मुझे भी पूरी हकीकत नहीं मालूम। फिर हमें अब्बू का इंतजार करना होगा। अब्बू को गए काफी दिन हो गए हैं। मुझे भी उनकी बहुत फिक्र हो रही है। भाई, ये खत अब्बू के नाम है। जल्दी से देखो, शायद इसमें कोई जरूरी बात हो। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि कोई बड़ा राज है। चलो संदूक तलाश करते हैं। यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शायद संदूक किसी छुपी हुई जगह पर है। टमाटर, इधर देखो। यहां कुछ छुपा हुआ लग रहा है। हमें संदूक मिल गया। अब देखते हैं अब्बू ने इसमें क्या रखा है। ये तो हमारी बचपन की तस्वीरें हैं। अब्बू ने इन्हें संभाल कर रखा हुआ था। ये जमीन का कागज है, लेकिन इस जमीन के बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। ये जमीन हमारे नाम क्यों है? शायद अब्बू ने हमारे मुस्तकबिल के लिए खरीदी थी। तुम दोनों ने मेरा संदूक खोल लिया। अब्बू, हमें माफ कर दें। मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूं। फिर आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया? मैं देखना चाहता था कि तुम दौलत के बगैर कैसे रहते हो। अब्बू, हमें समझ नहीं आ रही। ये जमीन मैंने तुम दोनों के मुस्तकबिल के लिए खरीदी थी। अब्बू, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। दौलत देना आसान है, मेहनत की आदत देना मुश्किल है। अब मैं आपकी बात समझ गया हूं। ये जमीन तुम दोनों मिलकर संभालो। हम इसे कभी जाया नहीं करेंगे। मैं पहले सिर्फ पैसों के बारे में सोचता था। अब तुमने असल दौलत की पहचान सीख ली है। मैंने ये राज सिर्फ सही वक्त के लिए रखा था। आपने बच्चों को बहुत अच्छा सबक दिया है। चलो भाई, आज से नई शुरुआत करते हैं। हाँ भाई, इस बार हम मिलकर कामयाब होंगे। मेहनत करना इतना मुश्किल भी नहीं, बस दिल से काम करना जरूरी है। भाई, हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। ये हमारी मेहनत का नतीजा है। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे फख्र है। अब्बू,
आपकी तरबियत ने हमें बदल दिया। अब ये चाबी तुम्हें दे रहा हूं। अब्बू, मैं इस एतमाद को कभी नहीं तोड़ूंगा। भाई, असल राज संदूक में नहीं था। फिर असल राज क्या था? असल राज अब्बू की मोहब्बत और हमारी तरबियत थी। बिल्कुल बेटा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। अब्बू, मुझे आप पर बहुत फख्र है। और मुझे तुम दोनों पर फख्र है। अब हमारा घर फिर से खुशियों से भर गया है। क्योंकि अब हम सब एक साथ हैं। याद रखना, खानदान की सबसे बड़ी ताकत इत्तेहाद है। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मेरा सबसे बड़ा खजाना मेरे बेटे हैं। और हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा खानदान है।